हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। चैप्टर फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉट पोएम में मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेन किया था और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। व्हाट मैसेज मतलब कि क्या संदेश है, दोज वो क्या संदेश है, दोज यानी वो क्या संदेश है, हु जो। देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स जब बीच में आया हु आया है तो ये आंसर देता है। ये WH वर्ड किस तरह वर्क करते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर समझते हैं। तो व्हाट मैसेज क्या संदेश है वो, दोज हु जो, अवर नियरेस्ट हमारे करीबी, गिव अस हमें देते हैं, अस यानी हमें, गिव यानी देना। तो हमें हमारे करीबी क्या संदेश देते हैं, ये इसका मतलब हुआ। व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, हमारे करीबी हमें क्या संदेश देते हैं, जो फर्स्ट टेंजा में हमने मैसेज पढ़ा था। दे गिव अस द मैसेज, वे हमें देते हैं मैसेज। दैट की, ये दैट वर्ड हमेशा आएगा कि वो हमें ऐसा कहते हैं कि। दे मस्ट बी लिस्टेड, यहाँ पे वर्ड आया है लिस्टेड। एक्चुअली ये जो लिस्टेड वर्ड है ये गलत है, इसकी जगह पे आना चाहिए लिसन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दे गिव अस द मैसेज, वो हमें मैसेज देते हैं कि दे मस्ट बी, यानी उनकी सुनना चाहिए, तो हमारे करीबियों की बात हमें सुनना चाहिए। एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड, और चाहिए, मस्ट बी का मतलब होता है चाहिए, एक्सेप्टेड उन्हें स्वीकार करना, एज दे आर जैसे वे हैं, एज यानी जैसे, दे यानी वे, आर यानी हैं। फिर से देखिए, दे गिव अस द मैसेज, वे हमें देते हैं संदेश, उनकी सुनना चाहिए यानी हमें उनकी सुनना चाहिए। एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड, और स्वीकार करना चाहिए उन्हें, एज दे आर जैसे वे हैं। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन है वो लोग, फार फ्रॉम अस, कौन है वो लोग जो फार हैं, फार का मतलब होता है दूर, फ्रॉम अस हमसे, हमसे दूर कौन से लोग होते हैं, ये सेकंड स्टैंजा का क्वेश्चन आ गया। द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, लोग, हु जो, यहाँ पे जब भी हु बीच में आएगा तो आंसर देगा जो। पीपल यानी लोग जो ऑप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है व्यथित होना, दुखी होना, जो लोग व्यथित हैं, दुखी हैं वो। हु आर सफरिंग, जो सफरिंग है, सफरिंग का मतलब बीमारी नहीं होता है, सफरिंग का मतलब ग्रसित होना, जो किसी चिंता में हैं, ग्रसित हैं। हु कैन नॉट टेल अस देयर वूज, यहाँ पे एक लाइन है हु कैन नॉट टेल अस देयर वूज, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये लाइन आप कट करें और इसकी जगह पे लिखिए हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, क्योंकि ये वर्ड आपके स्टैंजा में आया हुआ है। तो मैं ऊपर का भी आपको मीनिंग बता देती हूँ, यहाँ का भी और यहाँ का भी। तो हु कैन नॉट टेल अस, जो कह नहीं सकते, अस हमसे, देयर वूज उनकी परेशानियाँ, वूज का मतलब होता है संकट, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स। तो हमें क्या करना है, इसको हटाना है लाइन को, उसकी जगह मैंने ये कनेक्ट किया है। तो आपको लिखना है हु आर फॉरगॉटन, जो हैं फॉरगॉटन, फॉरगॉटन यानी भूले बिसरे, कल बताया था, बाय सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज के द्वारा। तो फिर से देखिए, जो मैंने करेक्ट किया है इसको लेके हम समझते हैं। द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, हमसे दूर कौन से लोग हैं, वो लोग जो ऑप्रेस्ड हैं, व्यथित हैं। हु आर सफरिंग, जो चिंतित हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं। एंड हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, और जो समाज के द्वारा भुला दिए गए हैं, वो लोग क्या हैं, वो लोग फार फ्रॉम अस हमसे दूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हुम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, हुम का मतलब होता है किस पर, द पोएट विश टू ट्रस्ट कवि विश्वास करना चाहता है, पोएट विश यानी कवि चाहता है, टू ट्रस्ट विश्वास करना, तो वो क्या चीज़ है जिस पे कवि विश्वास करना चाहता है इस पोएम के अकॉर्डिंग। द पोएट विशेस टू ट्रस्ट, कवि विश्वास करना चाहता है, द इनर वॉइस अंदर की आवाज़ पर, दैट इज़ कंसाइंस जिससे कहते हैं कंसाइंस। एक्चुअली हम सिर्फ कंसाइंस नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम जोड़ेंगे वॉइस, कंसाइंस वॉइस। कंसाइंस वॉइस का मतलब होता है हमारी अंतरात्मा की आवाज़, कंसाइंस यानी अंतरात्मा, वॉइस यानी आवाज़। तो कवि विश्वास करना चाहता है द इनर वॉइस दैट इज़ कंसाइंस वॉइस, अंदर की आवाज़ पर जो होती है अंतरात्मा की आवाज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन,
व्हेन यानी कब, द पोएट विश टू लिसन, कब कवि चाहता है लिसन सुनना, द वॉइस ऑफ गॉड भगवान की आवाज़ को, इन बिजीनेस व्यस्तता में, इन बॉर्डम अकेलेपन में, खालीपन में, जब बहुत व्यस्त हो जाए उसके बाद बहुत सारा काम हो तब, जब वो बोर्डम हो यानी जब वो खाली हो कुछ न कर रहा हो तब, इन सर्टेनली कार्य को लेकर वो निश्चित है कि हाँ ये कार्य हो ही जाएगा, और जब वो डाउट में हो कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, इन नॉइस शोरगुल में जब वो भीड़ भाड़ में हो, एंड इन साइलेंस जब वो एकांत में हो अकेला पड़ जाए। तो फिर से देखें, द पोएट विशेस टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, कवि चाहता है सुनना भगवान की आवाज़ को, इन बिजनेस एंड इन बॉर्डम व्यस्तता में और अकेले मतलब खालीपन में, सर्टेनली एंड इन डाउट निश्चित तौर पर और शंका के रूप में यानी जब वो शंका में हो, भ्रमित हो, इन नॉइस एंड इन साइलेंस शोरगुल में और अकेलेपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड लिसनिंग टू लिसनिंग यानी सुनना वंस इनर वॉइस, मतलब कैसे वंस, वंस मतलब किसी की भी, हम जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं जिसका नाम नहीं होता तो हम कहते हैं वंस यानी कोई भी, तो कोई भी व्यक्ति की इनर वॉइस अंदर की आवाज़ सुनना, बी हेल्पफुल मदद करती है, यानी कैसे किसी व्यक्ति को उसकी अंदर की आवाज़ सुनना मदद करेगी। अगर हम अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तो वो हमारी अंदर की आवाज़ हमें कैसे मदद करेगी। हम बोलते हैं ना कि मन की आवाज़ सुनो, मन की आवाज़ सुनो, तो हम मन की आवाज़ सुनते हैं तो वो हमारी हेल्प कैसे करती है, ये वही क्वेश्चन है कि आपकी मन की आवाज़ आपकी हेल्प कैसे करेगी। तो आंसर है, आंसर थोड़ा सा यहाँ पे काट दिया गया है, आपको लिखना है, आपको क्वेश्चन में से स्टार्ट करना है, वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, इतना आपको लेना है। तो आंसर है वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, किसी की अंदर की आवाज़ मदद करेगी, अस हमें हेल्प नहीं लेना है, इन बिकमिंग लेस अफ्रेड, बिकमिंग यानी करने में, लेस यानी कम, अफ्रेड यानी डर, डर को कम करने में, यानी जब हम अपने मन की आवाज़ सुनेंगे तो हमारा डर कम होगा, एज वेल एज ठीक वैसे ही, गिव अस गिवन अस यानी वो हमें देगी, प्रॉपर गाइडेंस यानी सही मार्गदर्शन, जब हम मन की आवाज़ सुनते हैं तो हम सही काम करते हैं तो हमारे मन की आवाज़ हमारे डर को कम करेगी और हमें सही मार्गदर्शन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, ओवरऑल मूड यानी संपूर्ण सारांश, इस कविता का संपूर्ण सारांश क्या है यानी संक्षिप्त रूप क्या है, संक्षिप्त में कविता में क्या कहा गया है। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज़ दैट, इस कविता का संपूर्ण सारांश या संक्षिप्त रूप है कि लव, केयर एंड डिवोशन, चिंता और समर्पण, टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड, यानी इस कविता में बताया गया है कि हमें ह्यूमैनिटी यानी मानवों के प्रति और भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए यानी उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो भले ही वो भगवान हो या मानव हो या इंसान हो, हमें उनके प्रति प्रेम, सद्भावना और समर्पण की भावना दिखानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने पोएम एक्सट्रैक्ट पे, ये आपको दिख रही है, व्हाट डज द पोएट वांट टू बी टॉट एंड व्हाई, व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है, टू बी टॉट यानी सिखाना, इस पोएम के ज़रिए कवि क्या सिखाना चाहता है, एंड व्हाई और क्यों। तो आंसर है, द पोएट वांट्स टू बी टॉट, कवि चाहता है सिखाना, टू लिसन, लिसन मतलब सुनना, ही वांट्स सो वो ऐसा चाहता है, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ सेड दैट वह ऐसा कहता है कि, अ गुड पर्सन इज़ इनवेरिएबली अ गुड लिसनर, एक अच्छा व्यक्ति इनवेरिएबल यानी वही होता है जो हो अ गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता, यानी जो एक अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम वांट्स हिमसेल्फ टू बी, कवि अपने आप से क्या चाहता है। तो आंसर है, कवि अपने आप से क्या चाहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैसेज में, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी व्यक्ति हूँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। तो यहाँ पे कवि क्या चाहता है कि वो जैसा भी हो उसे क्या करा जाए, एक्सेप्टेड किया जाए यानी स्वीकार किया जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कोवर्कर, कोवर्कर का मतलब क्या होता है, कोवर्कर्स का मतलब होता है पीपल यानी लोग, हु आर वर्किंग टुगेदर जो एक दूसरे के साथ काम करें। गिव एंटोनिम्स ऑफ अवेयर, अवेयर का एंटोनिम्स क्या होता है, निग्लिजेंट, अवेयर यानी जागरूक और निग्लिजेंट यानी लापरवाह। तो जो जागरूक होता है वो सब कुछ जानता है, अवेयरनेस रखता है, और जो निग्लिजेंट होता है वो हर बात को नकारता है, लापरवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ,
फिफ्थ क्वेश्चन में A, B, C दिया गया है और ये इसलिए दिया गया है, बताती हूँ मैं। ये इसलिए दिया गया है कि जो टू दोज नियरेस्ट मी से लिसन टू मी तक ये जो पोएम है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसके बीच आपको कुछ आंसर इसी में से ढूंढने हैं। तो ए है अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। अटेंटिव वर्ड का सिमिलर मीनिंग वर्ड आपको इस पोएम में स्टेंजा में से ढूंढना। तो कहाँ पे आपको मिलेगा, चलिए देखते हैं। अटेंटिव, पहले तो अटेंटिव का मतलब समझिए, ये बाहर से वर्ड पूछा गया है और इसी का सिमिलर वर्ड आपको पोएम में स्टेंजा में मिलेगा। अटेंटिव, अगर आपको ऐसे वर्ड नहीं आते हैं तो पहले सोचिए कि इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा है, तो वो है अटेंशन। अटेंशन यानी ध्यान देना। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो उस ध्यान देने वाली हमारी एबिलिटी को कहते हैं अवेयरनेस। तो यहाँ पे वर्ड आया है अवेयर, यानी जो अटेंटिव होता है उसे कहते हैं अवेयर। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फारदेस्ट। फारदेस्ट का आपको अपोजिट बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। तो फारदेस्ट वर्ड कैसे बना है, फार से। फार का मतलब होता है दूर, तो फॉरदेस्ट का मतलब होता है दूर से, और इसका अपोजिट होता है नियर, यानी नियरेस्ट, पास से। राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इस कविता में, सॉरी, ये जो पोएम है ना, यहाँ पे आएगा पोएट। राइट द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का, कवि का नाम बताइए जिसने ये कविताएं लिखी हैं। तो उसका नाम है एनोनिमस, जो आपको पहले बताया था। व्हाट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड लिसन। लिसन का सेम मीनिंग क्या हो सकता है, लिसन यानी सुनना, तो उसके लिए मीनिंग होता है हियर। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट तो आप सबको याद होगा, एनिमी। नेम द पोएम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। अब यहाँ पे जो ये एक्सट्रैक्ट, ये जो कविता का पार्ट है, स्टेंजा है, वो किस पोएम से लिया गया है, तो पोएम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय। नीचे जो लाइन दी गई है उसका कवि ने क्या मतलब बताया है। नो मैटर, कोई मामला नहीं। व्हाट वर्ड्स आई हियर, क्या शब्द मैं सुनता हूँ। द मैसेजेस, संदेश में, यानी जो भी संदेश दिया है उसमें क्या शब्द मैं सुनता हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई विल गेट द मैसेज, मुझे जो मैसेज मिले, इरिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव का अपोजिट है ये, यानी असम्मानीय तौर पर, ऑफ द वर्ड्स, यानी जो शब्द मुझे असम्मान के रूप में सुनने को मिले, इस मैसेज के जरिए क्या शब्द सुनने को मिलेंगे। तो मैसेज क्या कहा था कवि ने, कि मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करें, तो भले ही उसके बदले, उस मैसेज के बदले मुझे कोई से भी इरिस्पेक्टिव यानी असामान्य शब्द सुनने को मिले। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके पोएम एक्सट्रैक्ट भी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और ये पोएम एक्सट्रैक्ट आपको कहाँ क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये सब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी। Till then, bye.